आज आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जिसमें सिर्फ और सिर्फ कॉमेडी है। हम बात कर रहे हैं फॉरएवर सुपरहिट मूवी हेरा फेरी के सीक्वल हेरा फेरी 3 की। मुख्य पात्र राजू यानी कि अक्षय कुमार, श्याम यानी कि सुनील शेट्टी, बाबूराव गणपतराव आपटे यानी कि पंकज त्रिपाठी, खड़क सिंह यानी कि के खड़क सिंह स्पेशल अपीयरेंस, अप्पा भाई यानी कि विजयराज, चिकना यानी कि राजपाल यादव, इंस्पेक्टर फिरदौस डिसूजा यानी कि सीमा पहवा। कहानी शुरू होती है मुंबई के एक पुराने झुग्गी कॉलोनी में। एक छोटी सी बिल्डिंग के एक कमरे में तीनों मिलकर रहते हैं। राजू यानी कि अक्षय कुमार, श्याम यानी कि सुनील शेट्टी और नए बाबू भैया यानी कि पंकज त्रिपाठी। पहले वाले 50 लाख कब के हवा हो चुके हैं। एफडी थोड़ी थी वो भी फिल्म फाइनेंस में डूब गई। राजू अब भी नई नई स्कीम लाता रहता है, कभी क्रिप्टो का प्लान, कभी आयुर्वेदिक पान मसाला का बिजनेस। श्याम अब एक एलआईसी एजेंट बन गया है, लेकिन किसी को पॉलिसी बेच नहीं पाता। और नए बाबू भैया एक फील्ड एस्ट्रोलॉजर हैं। हर किसी को बोलता है तुम्हारा शनि भारी है, लेकिन अगर 51 रुपए का नारियल चढ़वाओगे तो सब ठीक हो जाएगा। एक दिन तीनों भूखे प्यासे बैठे होते हैं और तब राजू बोलता है, मैं एक ऐसी डील ला रहा हूं कि इस बार 100 करोड़ पक्के। श्याम और बाबू भैया गुस्से से बोलते हैं, अबे पहले 50 लाख डुबाए थे, अब डबल के सपने दिखा रहा है। तभी एक नया किरदार एंट्री मारता है, दुबई से आया मेहमान। एक दिन अचानक उनके घर आता है के खड़क सिंह, दुबई का एक बिजनेसमैन। पहना होता है व्हाइट सूट, गोल्ड चेन, सनग्लासेस, एकदम फ्लैशी। के खड़क सिंह बोलता है, मैं एक सफेद धंधे में हूं। मेरे पास एक सूटकेस है जिसमें एक डायमंड है, कीमत है 100 करोड़। ट्विस्ट, डायमंड किसी और का है, उसने चुरा के इंडिया में छुपा दिया है क्योंकि दुबई पुलिस उसके पीछे है। राजू, श्याम और बाबू भैया को ऑफर मिलता है, अगर तुम तीनों इस डायमंड को सेफ रखोगे तो 10-10 करोड़ मिलेंगे हर एक को। बाबू भैया बोला, हमारे पास फ्रिज तक का ताला नहीं है, तुम डायमंड दे रहे हो। लेकिन पैसा सुन के तीनों मान जाते हैं और चालू हो जाता है हेरा फेरी का नया सिलसिला। हीरा गया भिंडी में। डायमंड सेफ रखने के चक्कर में बाबू भैया उसे गलती से किचन के मसाले के डिब्बे में रख देते हैं। अगले दिन राजू सब्जी बना रहा होता है और एक्सीडेंटली हीरा भिंडी में डाल देता है। भाइयों, जब ये तीनों भिंडी खाते हैं तो पेट में लगता है एकदम स्पार्कल हो रही है। तब पता चलता है डायमंड तो पेट के अंदर गया है। अब शुरू होती है ऑपरेशन डायमंड वापस लाओ। हर तरह के नुस्खे किए जाते हैं, नीम का जूस, त्रिफला चूर्ण, पूरे गांव की दादी मां के नुस्खे। और एक सीन तो लेजेंडरी बन जाता है जब बाबू भैया डायलॉग मारते हैं, हीरा हम तीन में से किसके अंदर है और किसने किया फाइनल फ्लैश ये तो भगवान ही जाने। गुंडा ग्रुप की एंट्री। के खड़क सिंह का असली राज खुलता है। वो एक गुंडा है और उस डायमंड के पीछे गैंगस्टर अप्पा भाई भी पड़ा है, जिसका आदमी है चिकना। अप्पा भाई बोलता है, डायमंड तो हमारा था, ये तीन लोग चिल्लर समझ के चुरा के भाग गए। अब होती है चेज मुंबई की गलियों में। डायमंड के चक्कर में सब लोग पागल। एक तरफ राजू की नोक-झोंक, दूसरी तरफ श्याम का पैनिक मोड और तीसरी तरफ बाबू भैया का अरे देवा रे देवा। ड्रामा, डुप्लीकेट और दुबई पुलिस। राजू को मिलता है एक और आइडिया, डायमंड का डुप्लीकेट बनवा लो, असली अप्पा भाई को दे दो और डुप्लीकेट से पैसा कमाओ। तो तीनों पहुंच जाते हैं डोंगरी के डॉन के पास, जो डुप्लीकेट ज्वेलरी बनाता है। पर ट्विस्ट ये होता है कि डुप्लीकेट असली से भी ज्यादा दमदार बन जाता है। इस बीच दुबई पुलिस भी इंडिया पहुंच जाती है। इंस्पेक्टर है फिरदौस डिसूजा, जिसका डायलॉग है, मुझे चाहिए बस एक हीरा, बाकी सब निकम्मा। तीनों घबरा जाते हैं। हर तरफ कंफ्यूजन, डुप्लीकेट, असली, झूठ, सच सब उलझ जाता है। कोर्ट, केस और कचौड़ी। डायमंड के चक्कर में तीनों जेल पहुंच जाते हैं। कोर्ट में जज के सामने केस चालू होता है। हर एक की अपनी कहानी होती है। राजू बोलता है, मैं तो बस गरीब आदमी हूं सर, मुझे तो भिंडी में हीरा दिख गया। श्याम बोलता है, मैं एलआईसी एजेंट हूं, पॉलिसी किया करो, डायमंड काम का नहीं। बाबू भैया बोलता है, जज साहब मैं तो ज्योतिषी हूं, मुझे तो पहले ही पता था ये होने वाला है। जज भी कंफ्यूज। पूरी कोर्ट कॉमेडी से गूंज उठती है। धमाकेदार क्लाइमैक्स, पैसा ही पैसा होगा। फाइनली असली डायमंड बाबू भैया के पेट से मिलता है। डोंट आस्क हाउ। जज सबको फ्री कर देता है, लेकिन कंडीशन पे, डायमंड सरकार के पास जाएगा।
तभी दुबई पुलिस बोलती है, इस हीरे की कीमत 100 करोड़ नहीं बल्कि सिर्फ 10 लाख रुपए है। के खड़क सिंह ने सबको उल्लू बनाया। तीनों धीरे धीरे जज की तरफ देखते हैं, फिर एक दूसरे को, और फिर सब मिलके के खड़क सिंह की धुलाई करते हैं। फिर से शून्य से शुरू, कहानी फिर वही, तीनों फिर से पैसे के बिना घर वापस। राजू बोलता है, ये सब छोड़ो, अगले हफ्ते लॉटरी का ड्रॉ है, मेरा नंबर है 786। श्याम बोलता है, 786 तेरा बर्थडे भी नहीं है। बाबू भैया बोलता है, अरे लॉटरी के चक्कर में मत पड़ो रे बाबा, इस बार एस्ट्रोलॉजी ऐप बनाते हैं। स्क्रीन जूम आउट होती है, तीनों फिर एक नए स्कैम के सपने लेकर गरीबों के बीच कॉमेडी की नई दुनिया में लौट जाते हैं। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें ताकि आने वाली मूवीज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।